हाय दोस्तों। आज श्रद्धा सरक की अगली व्याख्या के साथ में मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। तो देखो, चलो देखते हैं। पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। इन पंक्तियों में जो आगे पंक्तियाँ आ रही है, इनमें श्रद्धा निराश मनु को समझाने का कार्य कर रही है। तो क्या कार्य करे? दुख की पिछली रजनी बीच विकसा सुख का नवल प्रभात। इन पंक्तियों में जो श्रद्धा है ना, वो मनु को जो पीछे बीत गई जो दुख है, कि दुख के बाद में सुख आता है, सुख के बाद में दुख आता है, इनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। श्रद्धा मनु को समझाते हुए कह रही है कि हे मनु, दुख की पिछली का मतलब जो बीत गई, रजनी का मतलब रात, विकसता सुख का नवल प्रभात, नवल प्रभात का मतलब सवेरा, कि जिस प्रकार रात बीत जाती है और नया सवेरा आता है, वैसे ही दुख के बाद में सुख आता है, कि दुख रूपी रात के बीत जाने के बाद में सुख रूपी सवेरा आता है। तो हे मनु, दुखों से इतना निराश होने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। एक पर्दा या जीना नील छिपाए है जिसमें सुगात कि एक अंधकार, एक पर्दा, कौन सा पर्दा है? अंधकार रूपी एक पर्दा है जो सुख रूपी सवेरे को छिपाकर रखता है, कि अंधकार रूपी एक नीले रंग का झीना पर्दा है जो सुख रूपी सवेरे को ढक के रखता है। अर्थात यहाँ पर जो श्रद्धा है वो मनुष्य को कह रही है कि हे मनु, जिस प्रकार अंधकार के जाने के बाद में सुख सवेरा होता है, वैसे ही दुख के बाद में सुख आता है। ये तो संसार का नियम है, सुख और दुख तो क्रम से चलते रहते हैं, इसलिए इनसे तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, हे मनु, जिसे तुम्हारे लिए अभिशाप समझ रहे हो, तुम पाप समझ रहे हो कि मेरे ही जीवन में ये दुख आया है, तो तुम गलत समझ रहे हो। जगत की ज्वालाओं का मूल और जगत संसार की जो ज्वाला मतलब सांसारिक जो कष्ट है, जिसका मूल कारण तुम समझ रहे हो ना, कि जिस दुख को तुम अभिशाप समझ रहे हो, सांसारिक कष्टों का कारण समझ रहे हो, वो उसको है ना तुम दुखों का कारण समझ रहे हो ना, तो इसका वैसे वरदान कभी मत जाओ इसको भूल, कि ये तो उस भगवान का दिया हुआ वरदान है जिसे तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। इस रहस्य को संसार के हर कोई प्राणी नहीं जानता है। अगली पंक्तियां हैं। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा है स्पंदित विश्व महान, यही सुख दुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमेह दान। इसमें श्रद्धा मनु को समझाती हुई कह रही है कि हे मनु, विषमता, विषमता का मतलब सुख और दुख आने का जो क्रम है उससे व्यस्त हो रहा है। स्पंदित का मतलब सहृदय विश्वमान, की ये महान विश्व इस सुख और दुख की परस्पर चक्कर की वजह से ही ये जो महान विश्व है वह सहृदय बना है, कि ये इतना बड़ा जो संसार है वो सुख दुख सबके जीवन में आता रहता है, दुख आता है, सुख जाता है, ऐसे ही ये कर्म चलता रहता है, और इस कर्म से ही जो ये महान विश्व है वो बना हुआ है। और इस संसार में ये जो पीड़ा है ना, पीड़ा, ये जो दुख की पीड़ा है, वही समझ सकता है जिसके जीवन में जो दूसरे के दुख को समझता है, जो स्वयं जिसने ये पीड़ा सही है, वही व्यक्ति इस कर्म को समझ सकता है। ये दुख सुख का विकास सत्य, दुख सुख का जो विकास चलता है, दुख सुख का जो क्रम चलता है, ये भूमा का मतलब भगवान का मधुमेह वरदान। हे मनु, जिसे तुम जिसको याद कर करके तुम दुखी हो रहे हो, कि दुख आने के बाद में सुख, सुख के बाद में दुख, तो इसे तुम, ये शाश्वत सत्य है, ये दुख और सुख का क्रम इस संसार में चलता रहता है, और ये जो है वो भगवान का मधुर वरदान होता है, जो प्रत्येक जीवन में मधुर, प्रत्येक दुखी व्यक्ति के जीवन में मधुरता लाता है। आगे पंक्तियों में देखो। नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता, कारण जल्दी समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। इसमें श्रद्धा मनु को कह रही है कि नित्य समरसता का अधिकार, समरसता मतलब हमेशा समान स्थिति, अधिकार का मतलब होता है स्थिति, कि हे मनु, अगर आप मान लो हमेशा एक ही स्थिति रहे, सुखी सुख की स्थिति रहे, कारण जल्दी समान, उमड़ता, उमड़ता मतलब कि हमेशा एक ही स्थिति रहे, एक सी स्थिति, तो उससे भी व्यक्ति क्या हो जाता है, ऊब सा जाता है। और फिर जिस प्रकार इस समुद्र मतलब कारण का मतलब ब्रह्मा, संसार को चलाने वाला, कि वो जो
व्यक्ति है, फिर भी उस स्थिति में भी संसार का जो चलाने वाला ब्रह्मा है वो भी अपनी बात करने के लिए उमड़ेगा। जल्दी समान जिस प्रकार प्रलय हुआ था, समुद्र में लहरें उमड़ी थी, उसी प्रकार वो भी अपनी बात करने के लिए मचलता रहता है। अर्थात हर व्यक्ति एक समान स्थिति होती है तो व्यक्ति ऊब से जाते हैं। व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। जिस प्रकार लहरों के बीच जब समुद्र की लहरें हवा के संपर्क में आ जाने से जोर जोर से मचलती रहती हैं, उन मचलती हुई लहरों के बीच में से जो मणि हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही इस संसार में जो ब्रह्मा है वो सृजन की वेदना से, कि सृजन से उनके निर्माण में जो वेदना हो रही है उसमें उत्पन्न सृष्टि में जो दुख की परतें हैं, उस दुख की परतों के बीच में से सुख भी दिखाई उन मणियों की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। अर्थात यहाँ पर श्रद्धा मनु को समझाती हुई कह रही कि हे मनु, जिस प्रकार समुद्र में लहरें, समुद्र की लहरों के बीच में मणि चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही इस दुख रूपी समुद्र की लहरों के बीच में सुख रूपी मणि दिखाई देती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको मेरी ये अर्थ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि आप जो अगला वीडियो आए वो सबसे पहले आप उसे देख सकें हैं। अंत में अच्छी सी जो पंक्तियां हैं वो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो सुनो, नीर न हो तो नदियाँ किस काम की, नीर न हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, धड़कन नहीं हो तो दिल किस काम का, और अगर आपको भूल जाएं तो ये जिंदगी किस काम की। तो आपको मेरी ये शायरी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। अंत में आप सबको धन्यवाद मेरी व्याख्या देखने के लिए, सुनने के लिए, मेरे लिए समय निकालने के लिए, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले व्याख्या में, अगले वीडियो में, अगली व्याख्या के साथ में। धन्यवाद।